नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको सुनाऊंगी गुरु बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के व्रत की बड़ी महिमा है। इस व्रत कथा को सुनने के पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। बृहस्पतिवार व्रत की बड़ी महिमा है। बृहस्पतिवार के व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव गुरु बृहस्पति मनुष्य से प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या, बुद्धि, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ देते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गुरु बृहस्पति देव जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले और मनुष्य को सभी सुख साधन देने वाले हैं। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनकी सभी मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव जी पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत सभी व्रतों में अति उत्तम है। स्त्री और पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान हैं। जिन लोगों ने भी बृहस्पतिवार का व्रत किया उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। जो मनुष्य बृहस्पतिवार का व्रत करें उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धुलना चाहिए। व्रती को दिन में एक समय ही आहार करना चाहिए और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। भोजन में पीला भोजन करना चाहिए और भगवान को केला, चना दाल और हलवा आदि का भोग लगाना चाहिए। खुद भी पीले वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान को भी पीले वस्त्र और पीले फूल और पीला भोजन अर्पण करना चाहिए। चने की दाल और बताशा आदि से गुरु बृहस्पति देव जी का पूजन करना चाहिए। धातुओं में सोना अथवा पीतल का प्रयोग करना चाहिए और हो सके तो पोखराज की अंगूठी धारण करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रतिदिन भगवान का व्रत एवं पूजन किया करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान का व्रत एवं पूजन किया करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। लेकिन ये बातें उसकी रानी को अच्छी ना लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान देती। हाँ, राजा को ऐसा करने से मना अवश्य करती थी। एक समय की बात है, राजा जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। घर में रानी और दासियां थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके घर में भिक्षा मांगने आए और भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके लिए तो मेरे पति देव ही काफी हैं। आप तो मुझ पर इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, रानी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? तो रानी बोली, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे रखने उठाने में ही मेरा सब जीवन व्यतीत हो जाए और वह सारा मैं दूसरों को ही दान कर दूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, किंतु यदि तुम यह चाहती हो तो चलो ऐसा ही होगा। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं और तुम धन से ही परेशान हो। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, बाग, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेकों यज्ञ आदि कर्म हैं जिन्हें करने से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का नाम इस लोक में फैलेगा और आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। रानी साधु महाराज की इन बातों से खुश ना हुई और बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं और ही मनुष्यों को दान कर दूं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवावे, भोजन में मांस, मदिरा आदि खाना, धोबी के यहाँ कपड़ा धोने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका सब धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों वक्त तरसने लगे। सांसारिक भोगों के अभाव में दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश की चोरी परदेश की भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए।
परदेश में राजा जंगल से लकड़ियां काट कर बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। इधर राजा के घर से जाने पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उनके पास चली जा और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय सुख से व्यतीत हो जाए। कुछ दिनों तक तो भोजन मिलेगा। इस प्रकार की आज्ञा पाकर रानी की दासी उनकी बहन के घर चल पड़ी। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन की ओर देखा तो कहा, हे रानी जी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, किंतु रानी ने कोई उत्तर न दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। बृहस्पतिवार की व्रत कथा को सुनते समय न तो बीच में बोलते हैं और न ही उठते हैं, इस कारण वह बृहस्पतिवार व्रत कथा में बीच में ना बोली। दासी ने जब देखा कि मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो उसे बड़ा क्रोध आया और दुखी भी हुई। वह लौट आई और आकर रानी से बोली, हे रानी जी, आपकी बहन बहुत बड़ी स्त्री है, बहुत धनी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उनसे बार बार कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। उधर रानी की बहन ने देखा कि मैं तो बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी और मेरी बहन की दासी आई और यूं ही लौट गई। रानी की बहन ने अपना पूजन समाप्त किया। बृहस्पतिवार व्रत का पूजन करके, बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन के और प्रसाद ग्रहण करके अपनी बहन के घर आई और बोली, कहो दासी, क्यों आई थी? तो रानी ने कहा, मैंने ही इसे तुम्हारे पास बेझर लेने भेजा था, तुमसे कोई स्थिति छिपी नहीं है। तो रानी की बहन बोली कि देखो, मैं उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार व्रत की कथा जब होती है तो ना बीच में बोलते हैं और ना ही कुछ उठ के काम करते हैं, इस कारण मैं ना बोली। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो उन्हें एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत प्रसन्न हुई। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी जी, वैसे तो हमें जब भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं। यदि इनसे बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे। रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत को कैसे करना चाहिए? तो उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चना की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करें, दीपक जलावें, कहानी सुने और इस प्रकार करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, धन, पुत्र आदि देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो रानी और दासी ने निश्चय किया, हम दोनों भी बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे और बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनकर पूजन करेंगे। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। वे दोनों घुड़साल में जाकर चना की दाल और गुड़ लाई और केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहां से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, किंतु उनके व्रत के प्रभाव से गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो गए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा जी भोजन दे गए हैं। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं तो तू ही कर ले। दासी बोली, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं और कहा है कि तुम दोनों ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा है, इसलिए तुम दोनों इस भोजन को करना। इसलिए मैं और तुम साथ में भोजन को करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु बृहस्पति भगवान को नमस्कार किया और अपना भोजन कर लिया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर बहुत सा धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी जी, तुम्हें पहले धन रखने में आलस्य होता था, इस कारण हमारा सब धन नष्ट हो गया था। अब गुरु बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद गुरु बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर और धर्मशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य प्रारंभ कर दिए तो उनका यश काफी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, राजा ना जाने किस स्थिति में होंगे। उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने रात्रि में स्वप्न में राजा से कहा, हे राजा उठ, तुझको तेरी रानी याद करती है, अपने देश चल। राजा प्रातः उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति तो खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हो गया। इसके पूर्व वह जंगल में अपने जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। वह जंगल में रोज लकड़ियां काटता, उन्हें ले जाकर शहर में बेचता और बहुत कम सा धन मिलता, जिससे उसका जीवन बड़ी कठिनता से बीत रहा था। एक दिन इन्हीं बातों को, अपने सपने को, सबको याद करके राजा जंगल में बैठ के रोने लगा। उसी समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा बोले, हे गुरुजी, आप तो बड़े दयालु हैं। साधु तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। और अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। तो गुरु बृहस्पति भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो तुम्हारी स्त्री ने गुरु बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, और तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करो। चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु महाराज को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो साधु रूपी गुरु बृहस्पति भगवान बोले, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना से अधिक धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव का पूजन भी कर सकोगे। और बृहस्पतिवार के व्रत की कथा इस प्रकार है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बड़ा निर्धन था। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता से रहती थी, उसकी कोई संतान न थी। उसकी स्त्री ना तो स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते, बेचारे बहुत कहते, किंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के घर एक कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसने पूजा पाठ को समाप्त किया, स्कूल गई और जाते समय रास्ते में मुट्ठी पर जौ भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में उन जौ को डालती हुई जाती। लौटते समय वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह कन्या उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया। उसकी माँ ने कहा, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरु बृहस्पतिवार का दिन था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है, तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। गुरु बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौटकर उन जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे वहां एक सोने का सूप पड़ा मिल गया। वह उसे घर ले आई और जौ उसी में फटक कर साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। वह कन्या के रूप और गुण को देखकर मोहित हो गया और घर आकर भोजन त्याग कर, जल त्याग कर उदास लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गए और बोले, कहो राजकुमार, तुम्हें किस बात का कष्ट है? मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तो राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। राजा भी ऐसी कन्या के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, उस कन्या का पता तुम बताओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। जब राजकुमार ने उस ब्राह्मण का पता बताया तो राजा के मंत्री उनके घर गए और उनसे सब बात कही। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गए। अब बड़ी धूमधाम से राजकुमार के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ। कन्या के घर से जाते ही घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। एक बार काफी दिन तक बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगते मांगते अपनी पुत्री के घर गए। पुत्री ने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया, जिससे कुछ समय सुख से व्यतीत हुए।
कुछ दिन बाद फिर वही अवस्था हो गई तो ब्राह्मण देवता पुनः अपनी पुत्री के घर गए। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आप माताजी को लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण अपनी पुत्री के घर अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा। कन्या ने अपनी माँ को समझाया, हे माता, तुम प्रातः उठ के गुरु बृहस्पति भगवान का पूजन किया करो, विष्णु भगवान का पाठ किया करो, जिससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और सब गरीबी दूर हो जाएगी। उस समय तो उसकी माता ने हाँ कह दिया, किंतु सुबह उठकर अपनी पुत्री से कहा, मैंने तो भोजन कर लिया है और पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। उसने हर दिन ऐसा ही करना शुरू किया तो एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक कोठरी से सब सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और उसमें से सुबह निकालकर स्नान आदि करा के पूजन करवाया और गुरु बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करवाया। तो गुरु बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उसकी मति ठीक हो गई और वह ब्राह्मणी बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह बहुत धनवती और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ और ब्राह्मण देवता भी इस लोक के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचने गया तो उसे बहुत सारा धन मिला, रोज से दुगना। राजा ने चने की दाल, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और पूजन किया, जिससे उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। एक दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर लिवा ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार था। हार वहां नहीं था तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है और सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे राजा को कैद में बंद करा दिया। जेल में लकड़हारा राजा इन्हीं बातों को सोचकर दुखी होने लगा और विचार करने लगा, मैंने ना जाने कौन से पूर्व जन्म में पाप किए थे जो मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और गुरु बृहस्पति भगवान को याद करने लगा। उसी समय गुरु बृहस्पति देव फिर से उन्हीं साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब अगली बार कारागार के द्वार पे तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पतिवार का व्रत करना और पूजन करना तो तुम्हारे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। अगली बार गुरुवार आया तो राजा को कारागार के द्वार पे सच में 4 पैसे पड़े मिल गए, जिससे उसने गुरु बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन किया। तो बृहस्पति भगवान उससे प्रसन्न हो गए और गुरु बृहस्पति देव ने रात में उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो, वह राजा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रानी का हार उसी खूंटी पर है। प्रातः उठकर राजा ने जब देखा कि रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है तो उसने जाकर उस लकड़हारे राजा से क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र एवं आभूषण देकर सम्मान पूर्वक अपने नगर से विदा करा दिया। जब राजा अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा नगर में पहले से अधिक कुएं, बाग, बगीचे, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका है? किसकी मंदिर और धर्मशालाएं हैं? किसकी बावड़ी है? तो सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी का है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। रानी ने जब सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, तू द्वार पे खड़ी हो जा। राजा हमें बुरी अवस्था में छोड़ के गए थे, अच्छी अवस्था देखकर लौट ना जाएं। जब राजा आए तो उन्हें लिवा लाना। दासी द्वार पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें लिवाकर ले आई। जब राजा ने रानी को देखा तो गुस्से से अपनी तलवार निकाल ली और कहा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी ने कहा, हमें यह धन गुरु बृहस्पति भगवान के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। बृहस्पति देव जी के व्रत और पूजन से हमें यह सब कुछ प्राप्त हो गया है और आपकी खबर भी उन्होंने ही दी थी। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज में तो एक बार सभी बृहस्पति देव जी का पूजन करते हैं, किंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा की दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और राजा प्रतिदिन बृहस्पतिवार का व्रत करता और प्रतिदिन 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ है। यह निश्चय करके वह अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तो मार्ग में कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन लो। तो उन्होंने कहा, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पढ़िए। कुछ लोगों ने कहा, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चना की दाल निकाली और कथा सुनानी शुरू की। कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के उठ खड़ा हुआ।
आगे मार्ग में एक किसान अपने खेतों पर हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भैया मेरी कथा सुन लो। किसान ने कहा, जा भाग यहाँ से, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूंगा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ खेतों पर भोजन लेकर आई और बोली कि बेटा तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तो किसान ने सब हाल कहा। वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, मेरे खेतों पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेतों पर जाकर कथा कही, जिससे उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी उठ खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। प्रातः अगले दिन राजा उठा तो देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई मनुष्य जिसने भोजन ना किया हो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख कर आती हूँ। वह चली गई। पड़ोस में कोई भी ना मिला जिसने भोजन ना किया हो। एक कुम्हार का लड़का 7 रोज से बीमार था और 3 रोज से किसी ने उसके घर भोजन नहीं किया था। उसने जब कुम्हार से अपने भाई की बृहस्पतिवार की कथा सुनने को कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उनके घर जाकर बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। राजा ने एक दिन अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, तू चली जा, लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं होती। तो बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से अपने राज्य को लौट आया। अन्न जल त्याग कर खटिया में लेट गया और बोला, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का किसी का धर्म नहीं है। रानी ने कहा, महाराज बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो हमें संतान भी अवश्य मिलेगी। बृहस्पति देव जी हमें संतान भी अवश्य देंगे, आप सोच त्याग दें। उसी रात्रि स्वप्न में राजा को गुरु बृहस्पति देव ने दर्शन दिया और कहा, राजन उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी के गर्भ है। 9 माह बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिन भोजन किए रह सकती है, बिन बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू उनसे कुछ मत कहना। रानी ने उस समय तो हाँ कह दिया, किंतु जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं ऐसे ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव जी ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामनाएं होती हैं वे उसको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उनकी कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन और सच्चे हृदय से गुणगान करना चाहिए। जो लोग बृहस्पति भगवान का व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा की और गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए इस कथा को सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और सच्चे हृदय से गुरु बृहस्पति भगवान का मनन करते हुए उनका जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपका थोड़ा भी सहयोग हुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।